Hello friends, welcome back to my channel. In today's video, we will see the tragedy of Hamlet, that is Prince of Denmark, very well-known tragedy written by the William Shakespeare. So let's start with the today's video. Are you preparing for the upcoming PET examination, SET examination and NET examination? So stay tuned with my channel. So it is prescribed in the PET examination of the Sant Tuकडोजी महाराज अपकमिंग पेट एग्जामिनेशन नागपुर यूनिवर्सिटी का जो हो रहा है अभी पेट एग्जामिनेशन होगा 9th में और समथिंग लाइक दैट। तो उसके लिए प्रिस्क्राइब है ये सिलेबस में हमारे हैमलेट और हैमलेट पे क्वेश्चन बनते हैं, फिर चाहे सेट एग्जाम हो नेट एग्जाम हो रादर वो पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम हो। सो लेट्स सी दैट इट इज अ ट्रेजेडी कंपोज किया था 1600 to 1601 में। फर्स्ट पब्लिश हुआ था हैमलेट 1603 में। ऑब्वियसली इसके राइटर विलियम शेक्सपियर है। एज ए इंग्लिश लिटरेचर स्टूडेंट एवरीवन मस्ट नो द मास्टर, द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट एंड द बायोग्राफी एंड everything, the biographical sketch as well as the important information about the William Shakespeare. It's a known person. Then the second quarto आया था इसका 1604 में। फर्स्ट फोलियो में इसे पब्लिश किया गया था। इसकी थीम थी रिवेंज एंड जस्टिस, madness, fudge and real, corruption, decay and appearance versus reality, something is rotten in the state of Denmark. Then the morality and meaning of life. Morality and meaning of life, to be or not to be, action versus interactions, और इसके सोर्सेस की भी बात करेंगे हम। कैरेक्टर्स क्या है, इसका थीम क्या है, हैमलेट का प्लॉट क्या है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट सोलोलॉकीज ऑफ दिस ट्रेजेडीज वी विल सी। तो चलो देख लेते हैं। द ट्रेजेडी ऑफ हैमलेट प्रिंस ऑफ डेनमार्क ऑफन शॉर्टन टू हैमलेट। इट इज अ ट्रेजेडी बाय विलियम शेक्सपियर sometime 1599 to 1601. It is Shakespeare's longest play. ये विलियम शेक्सपियर का लॉन्गेस्ट प्ले माना जाता है। इसकी सेटिंग रखी गई है डेनमार्क में एंड द प्ले डिपिक्ट्स द प्रिंस हैमलेट एंड हिज अटेम्प्ट टू एग्जैक्ट रिवेंज अगेंस्ट हिज अंकल क्लाउडियस। वो अपने अंकल के खिलाफ क्या करना चाहता है, रिवेंज लेना चाहता है। What is the background behind it? Who is murdered Hamlet's father in order to seize his throne and marry Hamlet's mother? Hamlet is considered among the most powerful and influential tragedy in the English language. So the story is capable of seemingly endless retelling and the adaptation by others. बहुत सारे सोर्सेस से स्टोरी को अडॉप्ट किया गया है, ये माना जाता है एंड वाइडली इसे ही ग्रेटेस्ट प्ले कंसिडर किया जाता है। इसके डिफरेंट अर्ली वर्जन्स भी है, फर्स्ट फोलियो, सेकंड क्वार्टो, फर्स्ट फोलियो, सेकंड क्वार्टो, लाइक दिस। सो कैरेक्टर्स देख लेते हैं हम हैमलेट के। हैमलेट में मेन कैरेक्टर एक हैमलेट जो प्रिंस है डेनमार्क का। सेकेंड हैमलेट सन ऑफ द लेट किंग एंड द नेफ्यू ऑफ प्रेजेंट क्लाउडियस का नेफ्यू है और प्रीवियस किंग का वह बेटा है हैमलेट। क्लाउडियस हैमलेट के अंकल है, किंग ऑफ डेनमार्क। हैमलेट के फादर की डेथ के बाद सडनली ही मैरिड विथ हिज मदर और वो राजा बन जाता है। हैमलेट की मॉम का नाम है गर्ट्रूड, क्वीन ऑफ डेनमार्क है वो और हैमलेट की मॉम है। पोलोनियस चीफ काउंसलर है किंग के, जिसका नाम है पोलोनियस। ऑफेलिया है पोलोनियस की डॉटर है और जिसे हैमलेट प्यार करता है, ऑफेलिया। होरेशियो हैमलेट का दोस्त है। लेर्टस है पोलोनियस का बेटा है ये, लियर्टस जिसे हम बोलेंगे। वोल्टेमैन एंड कॉर्नेलियस है, ये दो कॉर्टियर्स है। रोजेनक्रांट्स एंड गल्टरस्टोन ये दो कॉर्टियर्स है और हैमलेट के फ्रेंड भी है। और इस पे जो है एडवर्ड अल्बी ने जो हमारे एब्स्ट्रैक्ट ड्रामेटिस्ट माने जाते हैं, उन्होंने रोजेनक्रांट एंड गल्टरस्टोन आर डेड ये प्ले भी लिखा है। ये दो कैरेक्टर हैमलेट से आते हैं। देन ऑस्ट्रिक है, कॉर्टियर है। मार्सिलियस एंड ऑफिसर, बर्नार्डो एंड ऑफिसर है। फ्रांसिस्को, दीज आर दी माइनर कैरेक्टर्स। रेलैंडो घोस्ट अपीयर होता है हैमलेट के पापा का जो 14 ब्रास है, प्रिंस है नॉर्वे का। एंड ग्रेव डिगर्स है, दो ग्रेव
रिगर्स भी दिखाए जाते हैं। प्लेयर किंग क्वीन जो प्ले विद इन प्ले है हेमलेट में, उसमें जो कोर्टियर्स आ जाते हैं प्ले को परफॉर्म करने के लिए। सो दिस इज हाउ हेमलेट, Claudius, Gertrude, Polonius, Ophelia, these are the major character and the minor characters which are very very important. ये भी पता होना चाहिए कि कौन कौन है। हेमलेट के फादर का नाम क्या है, हेमलेट के मदर का नाम क्या है। हेमलेट के मदर का नाम गर्ट्रूड है, अंकल का नाम क्लाउडियस है, और उनके जो चीफ काउंसिलर है वो पोलोनियस है, उसकी लवर है वो ऑफेलिया है। ऑफेलिया का भाई लियर्टस है, पोलोनियस का जो बेटा है। सो दिस इज हाउ द कैरेक्टर्स। So when the Hamlet is primarily derived in the 12th century Scandinavian legend of Hamlet. Okay, so Hamlet recorded in Saxo Grammaticus Gesta Dandrum, इस सोर्सेस से इसे लिया गया है। फ्रांसिस डी बेला फॉरेस्टो हिस्टोरीज टर्कीज 1570। शेक्सपियर likely also relied on the lost Elizabethan revenge play और हेमलेट, मतलब और हेमलेट थॉमस क्लिक का जो हेमलेट है उससे कुछ सोर्सेस माने जाते हैं, कुछ जो है सैक्सो ग्रामेटियस जेस्टा डॉनमोरो से इस तरह से इस स्टोरी को एडेड किया गया है, इसे माना जाता है एज अ सोर्सेस। तो की सोर्सेस हम देख लेते हैं। अगर हम की सोर्सेस की बात करें तो पहला तो है सैक्सो ग्रामेटियस जेस्टा डैंड्रम, द ओल्डेस्ट सोर्स माना जाता है हेमलेट का, रिकाउंटिंग हाउ द हेमलेट फिजन्स एंड मैडनेस सेकेंड सोर्स की अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पे फिजन मैडनेस टू एवेंज हिज फादर हु वाज मर्डर्ड बाय हिज अंकल फेंजी, ये कुछ स्टोरी थी सैक्सो ग्रामेटिस की कि वो अपने फादर के मौत का बदला लेना चाहता है उसके अंकल फेंजी से। इससे कुछ मैच होता है हेमलेट का स्टोरी। फिर दूसरा सोर्स है फ्रांसिस डी बेला फॉरेस्ट हिस्टोरीज ऑफ टर्कीज, provided more widely available French version है ये सैक्सो स्टोरी एंड शेक्सपियर ऑलमोस्ट सर्टेनली यूज द स्टोरी। मतलब बहुत अलग अलग सोर्सेज और स्टोरीज को यूज करके शेक्सपियर ने अपना खुद का हेमलेट बनाया था, ऐसा माना जाता है। द हेमलेट इज सस्पेक्टेड अर्लियर प्ले बाय थॉमस किड जो यूनिवर्सिटी विज रहे हैं, उनका हेमलेट जो है उससे भी कुछ चीजों को कॉपी किया गया, विच इज इंट्रोड्यूस द घोस्ट एंड एस्टैब्लिश द रिवेंज ट्रेजेडी फॉर्मेट। इसीलिए रॉबर्ट ग्रीन विलियम शेक्सपियर को अपस्टार्ट क्रो भी कहते हैं। देन थॉमस किड की जो स्पेनिश ट्रेजेडी है जो पॉपुलर कंटेम्प्रेरी प्ले रहा है, उससे भी स्ट्रक्चर थीमेटिक एलिमेंट को शेक्सपियर ने उठाया, ये माना जाता है। तो इस तरह से चार सोर्सेस विलियम शेक्सपियर के माने जाते हैं हेमलेट के, जो जिसपे हेमलेट बेस है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हेमलेट 7 मेन सोलोलोकीज भी इंपॉर्टेंट है। प्लॉट और स्टोरी देखने से पहले मैं जरूर मेंशन करना चाहूंगी आपको सोलोलोकीज पता होने चाहिए। एज अ कोटेशन आपको पूछा जाएगा कि ये सोलोलोकी किसकी है, सोलोलोकी क्या होता है। पहले तो एज अ स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर हमें ये पता होना चाहिए व्हाट इज बीन बाय द सोलोलोकी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोलोलोकी। सो शेक्सपियर की ट्रेजेडी में प्रोफाउंडली से यूज किया गया है। हम हेमलेट की बात करें तो फोकसिंग ऑन द थीम ऑफ रिवेंज एंड डिस्पेयर, सुसाइड, करप्शन, इसे ट्रैक करने के लिए बहुत सारी 7 सोलोलॉकीज का इसमें यूज हमें दिखाई देता है। सोलोलॉकी जिसे हम बोल सकते हैं कि क्या होता है सोलोलॉकी। सोलोलॉकी एक लिटरेरी डिवाइस होता है, ड्रामेटिक मोनोलॉग होता है जिसमें कैरेक्टर स्पीक देयर थॉट्स, जैसे कि मेरे माइंड में कुछ चल रहा है और मैं उसे लाउडली बोलूं, ऑफन व्हेन अलोन एंड रिगार्डलेस, अकेला स्टेज पे हो एंड वेयर एनी अदर कैरेक्टर आर प्रेजेंट, बट अज्यूम किया जाता है कि मतलब अपनी मन की बातें जो कैरेक्टर एक्सप्रेस कर रहा है ना स्टेज पे अलोनली खुद से ही, लाइक दैट, इसे हम बोलेंगे हम सोलोलॉकी। तो कौन सी 7 सोलोलॉकीज है? पहली सोलोलॉकी आती है एक्ट 1 सीन 2 में, that is that is too solid flesh would melt. What is the first soliloquy? That this too solid flesh would melt. Hamlet express करता है उसकी desire for death due to his grief over his father death. वो बहुत दुखी है, disgust है क्योंकि उसकी मॉम ने अपने मतलब हस्बैंड के मरने के बाद थोड़ा भी वेट नहीं किया, हैस्टली मैरिड टू द क्लाउडियस, मतलब हेमलेट के अंकल के साथ वो फौरन शादी कर लेती है। ये बात हेमलेट को थोड़ी जज नहीं रही है, वो ही इज इन डीप ग्रीफ, वो दुखी है और उसे वो बोलता है कि दैट इज टू सॉलिड फ्लेश वुड मेल्ट। और ये सोलोलॉकी है एक्ट 1 सीन 2 में। सेकेंड सोलोलॉकी हम देख लेते हैं, ऑल यू होस्ट ऑफ हेवन, ऑल यू
host of heaven, O earth, what else? Act first, scene 5 में सोलोलॉकी आती है. Following the ghost revelation, Hamlet शपथ ले लेता है to remember that, pursue the revenge, swearing to wipe all the other memories from his mind. Okay. Then the third soliloquy, oh what a rough and the peasant slave I am. Second एक्ट का सीन सेकंड है ये. हैमलेट ब्रेड्स हिमसेल्फ ऑफ द इनएक्शन कंपेयर्ड. मैं कुछ एक्शन नहीं ले रहा हूँ, थिंकिंग, ओवर थिंकिंग. जैसे शेक्सपियर के कुछ 5 ट्रेजेडीज, हैमलेट है, अथोलो है या किंग लेयर है, उसमें कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स बताए गए हैं. ये ट्रेजिक फ्लॉ जिसे कहते हैं. तो विलियम शेक्सपियर का जो हैमलेट है, इसका ट्रेजिक फ्लॉ ये माना जाता है कि वो क्या करता है, ओवर थिंकिंग करता है और एक्शन कम करता है, लाइक दैट. सो इज अ फिक्शनल एंड प्लान यूज्ड टू प्ले अ ट्रैप क्लाउडेस. वो बहुत प्लान बनाता है, बट व्हेन एक्शन करने की बारी आती है, थिंक ओवरली थिंक अबाउट इट. नेक्स्ट फेमस सोलोलॉकी है जो बहुत बार पूछी जाती है, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन. एक्ट 3 सीन फर्स्ट में आ जाता है. ये फिलोसॉफिकल डिबेट है वेदर इट इज बेटर टू लिव इन मिजरी और एंड ऑन लाइफ. ही इज कंप्लेनिंग फियर ऑफ द आफ्टर लाइफ. वो बोलता है अगर मैं है ना, क्लाउडिस एक बहुत अच्छा मौका मिलता है हैमलेट को क्लाउडिस को मारने का, तब वो प्रे कर रहा होता है. तो हैमलेट सोचता है कि अगर प्रे करते टाइम इसको मारूंगा तो ये तो हेवन में चला जाएगा, ये तो मेरे लिए बेनिफिशियल नहीं होगा. सो इज थिंकिंग, वो नहीं मारता है, वो अपने प्लान को पोस्टपोन कर लेता है. एंड दैट इज बाय दिस सोलोलॉकी कम्स इन एक्ट 3 सीन 1, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन. Next is that it is now the very witching time night. Act 3 scene 2 का Hamlet prepare करता है खुद को confront his mother Gertrude with dagger, कि वो मारे, and his word but not to physically harm her. वो जाता है मॉम के कमरे में, वो मारना चाहता है. वो बोलता है it is now by witching ऑफ नाइट, मैं उसे मार दूंगा क्योंकि मेरे पापा के मरने के बाद उसने तुरंत मेरे अंकल से शादी की. शी इज नॉट अ गुड वुमन. बट वो जब ऐसा करने जाता है फिजिकली वो हार्म नहीं कर पाता है. Next, how all occasion do inform against me. Act 4, Scene 4, seeing the Fortinbras army, Hamlet cheats himself again for the cowardice, oaths to make the thought and bloody from now on. And he think that why the occasion, सब चीजें मेरे अगेंस्ट क्यों है, लाइक दैट. ये और कुछ सोलोलॉकीज है हैमलेट की. वाटर रफ एंड अनप्लेजेंट स्लेव आई एम, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन. ओ ऑल ऑफ यू होस्ट ऑफ हेवन, ओ दैट इज टू सॉलिड फ्लेश वुड मेल्ट. सो दिस इज हाउ द फेमस सोलोलॉकीज एंड व्हाट इज मीन बाय सोलोलॉकी वी विल सी नाउ. What are the 7 soliloquy and its meaning? William Shakespeare's play Hamlet features series of 7 powerful soliloquies and emotion and the character. Let's dive into the each of the monologue. पहला जैसे हमने देखा, oh that is too solid flesh wood. Hamlet returns to the home for his father. अपने father के funeral के लिए वो वापस आता है. He finds the situation dramatically different from his expectation. जो उसने expect किया था उससे अलग situation है वहां पे. His mother is already married to his uncle whom Hamlet disdains. Hamlet जिससे नफरत करता है. He laments his powerlessness in affecting his mother's poor decision. The soliloquy reflects the Hamlet's grief over his father's death and his mother's hasty marriage. Next soliloquy हम देख लेते हैं. Oh all you host of heaven, that is here act फर्स्ट सीन 5 आफ्टर एनकाउंटर घोस्ट. अपने पापा जो पापा का घोस्ट है उससे मिलने के बाद हैमलेट शपथ ले लेता है, एवेंज टेक अ रिवेंज एंड ही डिनाउंस अदर एस्पिरेशन एंड इन्वोक द हेवन हेल इन द ओथ ऑफ विगेंस. ऑल सोलोलॉकी रिवील्स द हैमलेट डिटर्मिनेशन, रिवेंज एंड हिज लव फॉर हिज फादर. सो दिस इज हाउ द हैमलेट breeds himself to inaction to compare himself unfavorably, a passionate actor who can evoke emotion on the stage. So this is how the next soliloquy, to be or not to be, that is the question. Perhaps the most famous soliloquy in literature, Hamlet ponders the nature of existence, the pain of life, fear to unknown after death. He grapples with the idea of suicide and complexities in human suffering, and he against the encounter with the ghost and learn about the true circumstances of his father death, कैसे उसे मारा गया है. and poison also play the important role in the William Shakespeare's dramas, है ना. जैसे कि हम As You Like It में देख लेते हैं जो पोलोनियस है एक मैजिकल पोर्शन, या जो हैमलेट के फादर के जो कान में
जो पॉइजन छोड़ा गया था, लाइक दैट द पॉइजन आल्सो प्ले द क्रूशियल रोल इन द शेक्सपियरियन प्लेस. देन now might I do it, Pat, now he is praying. Scene 3, Act 3, Hamlet stumble upon the cloud is praying and contemplates, जैसे मैंने बताया, and वो hesitate करता है कि अभी pray करते टाइम में इसको नहीं मार सकता, है ना, and he struggled what to do, how all the occasion do inform against, सब चीजें मेरे खिलाफ कैसे चली जाती है, like that. Next we will see that some example of the literary work in the Soliloquy. Soliloquy के कुछ literary works के और example हम देख लेते हैं. जैसे हम बोल सकते हैं कि Soliloquy और Hamlet में विलियम शेक्सपियर ने Soliloquy यूज किए, मैकबेथ में यूज होती है, रिचर्ड थर्ड में सोलोलोकीज देखने को मिलती है. फिर बहुत अमेरिकन फेमस ड्रामेटिस्ट है टेनेसी विलियम्स, उन्होंने भी अ स्ट्रीट कार नेम डिजायर में सोलोलोकी यूज की है. कैट ऑन अ हॉट टिन रूफ बाय द टेनेसी विलियम, डेथ ऑफ सेल्समैन बाय द आर्थर मिलर, and the Crucible by the Arthur Miller, Arcadia by Tom Stoppard, then the Eurydice by the Sarah Rell. कुछ प्रोज में भी सोलोलोकी देखने को मिलती है, जैसे यूलिसिस है बाय जेम्स जॉयस, मिसेस डॉलवे है बाय वर्जीनिया वुल्फ, टू द लाइट हाउस है बाय वर्जीनिया वुल्फ, बिलाउड बाय टोनी मॉरिसन, नाइट चिल्ड्रन बाय सलमान रश्दी एंड व्हाइट पीप बाय द जेडी स्मिथ. ये सारे वर्क इंपॉर्टेंट है, इसमें सोलोलोकीज भी यूज है, लिटरेरी वर्क्स है. इट्स अ एक्स्ट्रा नॉलेज, एक्स्ट्रा बोनस पॉइंट टू यू. देन माय लास्ट डचेस, पोएट्री में भी आपको सोलोलोकी एंड आई स्टॉप ऑल स्माइल टुगेदर, जिस तरह से रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लिखा है माय लास्ट डचेस. देन यूलिसिस बाय अल्फ्रेड टेनिसन, डैडी बाय सिल्विया प्लाथ, एरियल बाय सिल्विया पाथ, Confession on Hill by Annie Saxon, and The Painful King Lear by the Anne Saxon. So this is how the other work also have the soliloquies. Now let's see the Hamlet summary. तो act first जैसे Hamlet का शुरू होता है, late night है, guards on the battlement of Denmark, डेनमार्क के सब गार्ड्स गार्डनिंग कर रहे हैं, वॉच रख रहे हैं. एल्सिनोर कैसल का सीन दिखाया जाता है. एल्सिनोर कैसल का नाम है एल्सिनोर, आर मेड बाय द होरेशियो, प्रिंस हैमलेट्स फ्रेंड फ्रॉम स्कूल. होरेशियो जो हैमलेट का फ्रेंड है फ्रॉम स्कूलहुड से. एंड द गार्ड डिस्क्राइब अ घोस्ट दे हैव सीन, और गार्ड जो है वो बात कर रहे भूत के बारे में कि हमने भूत को देखा, हमने घोस्ट को देखा. रिजेंबल, और वो किसकी तरह लग रहा था, वो हैमलेट के फादर की तरह लग रहा था. द रिसेंटली डिसीज किंग, अभी अभी जिस राजा की मौत हुई है, एट द मोमेंट द घोस्ट रीअपेयर, द गार्ड एंड द होरेशियो डिसाइड टू टेल द हैमलेट. क्लाउडियस हैमलेट के अंकल है, जिन्होंने हैमलेट के मॉम से शादी की है, जो रिसेंटली विडोड मदर थी, बिकेमिंग द न्यू किंग एंड द क्वीन बने हैं वो. Hamlet continues to mourn his father's death, lament his mother's lack of loyalty. When Hamlet hears the ghost from Horatio, he wants to see it for himself. Elsewhere, the royal attendant Polonius said farewell to his son Learts, who is departing. Polonius एक important counselor है उनके king के for the France, and Learts wants his sister Ophelia away from the Hamlet, thinking too much of his attention towards her. और Learts उसको शक है कि Ophelia और Hamlet के बीच में कुछ चल रहा है, तो वो बोलते हैं कि तुम Hamlet से दूर रहो, तुम्हें उतना attention नहीं देना चाहिए. फिर घोस्ट आ जाता है, घोस्ट to appear the Hamlet, claiming indeed to be the ghost of his father. He tells Hamlet about the Claudius. और Hamlet के पापा एज अ घोस्ट अपीयर करके बोलते थे क्या सच्चाई है, क्लाउडियस ने क्या किया है. The current king and the Hamlet's uncle murdered him. ये जो राजा बना है ना, इसी ने मुझे मारा है. And Hamlet swears the that revenge or the vengeance of his father. Hamlet decided to find madness while he tells the truth. वो एक्टिंग करेगा है ना एज अ मैडनेस, जब तक ट्रूथ बाहर नहीं आता. इट्स अ गुड आइडिया इन such a situation, he think. Then act second, according to his plan, Hamlet क्या करता है, begin to act strangely, है ना, वो weird, strangely behave करना शुरू करता है, ताकि सच्चाई जानने के लिए मैं थोड़ा सा फूल की तरह behave करूंगा. He reject the Ophelia, Ophelia को भी reject करता है. While Claudius and Polonius, the royal attendants, spy on him, कुछ लोग जो है अधिकारी उस पर नजर रखते हैं. They had hoped to find the reason कि Hamlet ऐसा क्यों कर रहा है, suddenly इसका behavior change क्यों हो रहा है, but could not find. तो Claudius summons the Guildenstern एंड रोजेनक्रैन. तो गुइल्डेनस्टर्न एंड रोजेनक्रैन को काम पे लगाया जाता है, जो हैमलेट के दोस्त भी है, कोर्टियर्स भी है. फाइंड आउट व्हाट इज
into him, मतलब एक्चुअली हेमलेट के दिमाग में चल क्या रहा है. देयर अराइवल द कॉन्सिडेंस विद द ग्रैप ऑफ ट्रैवलिंग एक्टर्स, वहां पे कॉन्सिडेंटली कुछ एक्टर भी आ जाते हैं. हेमलेट हैपन टू नो वेल, हेमलेट राइट अ प्ले विच इंक्लूड सीन्स, और हेमलेट खुद लिख लेता है और कुछ सीन ऐसे इंक्लूड कर लेता है. प्ले विद इन प्ले, माउस ट्रैप जिसे कहा गया है. और टीएस इलियट हेमलेट को आर्टिस्टिक फेल्योर भी कहते हैं. ऑब्जेक्टिव करेलिटी के बेस पे इसे वो क्या कहते हैं, दैट इज आर्टिस्टिक फेल्योर भी कहते हैं, क्योंकि टू मच थिंकिंग ऑफ हेमलेट, ऐसा नहीं होता है रियलिटी में. तो टीएस इलियट ने इस प्ले के बारे में कमेंट भी किया है, इट इज अ आर्टिस्टिक फेल्योर. और इसी प्ले में हमें दैट प्ले विद इन प्ले देखने को मिलता है, जिससे माउस ट्रैप देखने को मिलता है. ड्यूरिंग द रिहर्सल वो जो कर रहे होते हैं, हेमलेट एंड एक्टर प्लॉट टू प्रेजेंट हेमलेट प्ले बिफोर द किंग एंड क्वीन. ओके, सो सीन 3 एक्ट 3 में क्या हो जाता है, एट द परफॉर्मेंस शुरू हो जाता है. हेमलेट वॉचेस, वो नजर रखता है, क्लाउडियस क्लोजली सी क्या रिएक्ट करता है, उसकी मॉम जो है गर्ट्रूड क्या रिएक्ट करती है, एंड इंटरप्रेट द एक्शन बाय स्टॉर्मिंग आउट. ही इमीडिएटली रिजॉल्व द सेंड हेमलेट अवे. हेमलेट इज समॉन्ड बाय हिज डिस्ट्रेस मदर गर्ट्रूड, एंड द वे he happens upon Claudius kneeling and the attempt to pray. Hamlet reasoned that to kill the king now would only send his soul to heaven rather than the hell. So इस तरह से कुछ पोलोनियस हाइड करता है गर्ट्रूड्स रूम टू प्रोटेक्ट her from the unpredictable sun. When the Hamlet arrived to scold his mother, he hears Polonius moving behind the that arras a kind of tapestry. He stabbed the tapestry and so doing killed the Polonius. So the ghost of the Hamlet's father reappear and warn his son not to delay revenge. और फिर से Hamlet के फादर का घोस्ट आता है और वो बोलता है कि तुम रिवेंज लेने में टाइम मत लगाओ, don't upset with his mother. Okay, so this is how the next. एक्ट 4, हेमलेट सेंट, हेमलेट को इंग्लैंड भेजा जाता है सपोजली टू एज एन एम्बेसिडर जस्ट एज अ किंग फ्रंटिंग ब्रास ऑफ नॉर्वे अक्रॉस डेनमार्क विद द आर्मी टू अटैक पोलैंड. एंड इस जर्नी में हेमलेट डिस्कवर कर लेता है क्लाउडियस का ये प्लान है टू हैव हिम किल, कि हेमलेट को मारना चाहता है क्लाउडियस. ही रिटर्न टू डेनमार्क, और वो वहां जाने, जहां उसे भेजा गया इंग्लैंड, वहां जाने के बजाय वो डेनमार्क वापस आ जाता है अकेले. सेंडिंग हिज अ कंपेनियन, उसके जो कंपेनियन है रोजेनक्रैंट एंड गर्ट्रूड स्टोन, दे वर डेथ इन हिज प्लेस. ओके, दे आर डेड and rejected by the Hamlet. Ophelia is now desolated at the loss of her father. She goes mad and drawn. और यहाँ पे क्या हो जाता है, हेमलेट ने भी जैसे उसे निग्लेक्ट कर लिया और उसके पोलोनियस, उसके फादर की भी डेथ हो गई, तो ऑफेलिया जो है खुद को ड्रॉन कर लेती है ना, वो पानी में खुद को ड्रॉन कर लेती है इधर, और हेमलेट डेनमार्क वापस आ जाता है और रोजेन और गर्ट्रूड उधर उनकी डेथ हो जाती है. Next, on the way back to the Denmark, Hamlet meet the Horatio in the graveyard. उस आते टाइम उसे डेनमार्क हेमलेट होरेशियो से मिलता है, जो उसका स्कूल वुड से फ्रेंड है, अलॉन्ग विद द ग्रेवेंडर जो ग्रेव खोद रहे होते हैं. वेयर ही टॉक अबाउट द चांसेस ऑफ लाइफ एंड डेथ. ओफेलिया का फ्यूनरल चल रहा होता है. अराइव्ड एट द वेरी सेम ग्रेव एट दैट लक. हेमलेट भी वहां आ जाता है एंड कन्फर्ट द लियर्स, ओफेलिया's brother who has taken his father place at the court. A duel arranged between Hamlet and Leartus during the match. Claudius conspires. Okay, so they plan that Hamlet will die either or poison rapier or with the poison wine. So इस तरह से Ophelia की डेथ हो जाती है, Polonius की डेथ हो जाती है. That's why it is known as a tragedy. Okay, Hamlet is the death, throws the kill Claudius. Hamlet dies leaving only his friend Horatio to explain the truth of the new king. वो बताना चाहता है like what is the exact story. फिर Hamlet's love for the Polonius daughter Ophelia. It is a love with the Hamlet but with relationship has broken. जैसे Hamlet weird behave करने लगता है क्योंकि उसे बदला लेना. Ophelia is instructed और Polonius और Leartus भी बताते हैं कि तुम Hamlet से दूर रहो. और अल्टीमेटली Ophelia सुसाइड कर लेती है खुद को पानी में ड्रॉन करके. फिर प्ले विद इन प्ले, जैसे हमने पहले ही बताया कि एक्ट 3 सीन 2 में Hamlet ऑर्गेनाइज करता है कुछ एक्टर्स को और प्ले के लिए, जो खुद स्टोरी लिखता है और जिसमें वो स्टोरी में डिपेक्ट करता है कि कैसे उसके फादर की मॉम और अंकल ने मिलके जो है मर्डर किया है. लाइक दैट बिलीविंग टू टच क्लाउडियस, हेमलेट स्टैब द मैन विद स्वॉर्ड. तभी उसे वो स्टैब करेगा और मारेगा, बट ऐसा हो नहीं पाता है. Next we will see Rosencrantz and Guildenstern. Claudius realizes कि Hamlet is out to get him and that professes that Hamlet is mad. तो Claudius प्लान बना लेता है उसको इंग्लैंड भेज के शिप में, और Guildenstern और Rosencrantz को भेज देता है Hamlet को मारने के लिए. बट अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, Hamlet वापस आ जाता है डेनमार्क और कहाँ पहुंच जाता है, जहाँ पे ऑफेलिया का ग्रेवयार्ड जो ग्रेव डिगर्स खोद रहे हैं.
To be or not to be, that is, Hamlet arrived back in Denmark just the Ophelia is being buried and prompt him to the contemplate life, death and frailty human condition. Okay, so this is how Hamlet का एक tragic end हो जाता है. That ट्रेजिक एंड क्या होता है, लियर्टस रिटर्न फ्रॉम फ्रांस, लियर्टस वापस आ जाता है डेथ ऑफ पोलिनियस, मतलब पोलिनियस उसके फादर की डेथ का सुन के. हिज फादर क्लाउडियस प्लॉट हिज विथ हिम मेक द हैमलेट डेथ अपीयर एक्सीडेंटल एंड एनकरेज हिम टू अनॉइंट द सॉर्ड विद द पॉइजन. तो है ना, पॉइजन लगाया जाता है सॉर्ड को. ही आल्सो पुट द कप ऑफ पॉइजन असाइड द केस द सॉर्ड इज अनसक्सेसफुल. लड़ाई हो जाएगी दोनों में और सॉर्ड पे लगा हुआ एक पॉइजन. इन द एक्शन सॉर्ड वेयर स्वैप्ड एंड लियर्ट इज मॉर्टली वुंडेड. लियर्ट को लग जाता है पॉइजन सॉर्ड लगने की वजह से. एंड आफ्टर स्ट्राइकिंग हैमलेट विथ इट ही फॉरगिव्स हैमलेट बिफोर ही डाइज एंड गर्ट्यूड डाइज बाय एक्सीडेंटली. मतलब एक कप भर के रखा गया है पॉइजन का और वहां पे लड़ाई चले जिसपे सॉर्ड पे पॉइजन लगा है, तो वो दोनों मर जाते हैं. और वहां पे जो कप ऑफ पॉइजन रखा जाता है उसे गर्ट्यूड पी लेती है. Hamlet stabbed the Claudius and forces him to drink the rest of the poison drink. Hamlet revenge final हो जाता है. Hamlet क्या करता है, स्टैब कर लेता है क्लाउडियस को और फोर्स करता है कि वो पी ले उसे. In the dying moment, he beneath the throne and the Fortibus prevents the Horatio's suicide by the improving stay alive to tell the story. So this is how the death is the final or the tragic end of the Hamlet. This is how the important soliloquies, key points and the publication of the Hamlet I'm going and the sources which is very important for the Hamlet.